चलिए अब नजर डालेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। दिल्ली से जुड़ी ये बड़ी खबर, संसद मार्च को लेकर हाई अलर्ट। दिल्ली में 5000 जवान तैनात किए गए हैं। दिल्ली से जुड़ी ये बड़ी खबर, सुरक्षा के लिए 15 जोन बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए ये 15 जोन, संसद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जानकारी दे दें, सीजेपी की ओर से संसद मार्च के ऐलान के बाद अब सतर्कता बढ़ा दी गई है। 5000 जवान सुरक्षा के लिहाज से तैनात किए गए हैं। वहीं सुरक्षा के लिए 15 जोन बनाए गए हैं। जानकारी दे दें, संसद मार्च को लेकर ये हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा के लिए 15 जोन और साथ ही साथ 5000 जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्पर्श, संसद मार्च को लेकर दिल्ली हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। संसद और उसके आसपास के इलाकों में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, पिछले लंबे समय से अगर हम बात करें, सीजेपी और सोनम वांगचुक के द्वारा ये अपील की गई थी कि जो 20 तारीख है, जब पार्लियामेंट के सेशन की शुरुआत हो रही है, तब जो है भारी संख्या में लोग जो है जंतर मंतर पहुंचे और जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक जो मार्च है वो जो है निकाला जाएगा। लेकिन इसको लेकर दिल्ली पुलिस की मंजूरी नहीं दी गई है और सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि बीएनएस की धारा जो है वो 163 जो है लगाई गई है और किसी भी तरीके की प्रदर्शन की मंजूरी नहीं है। और लोग अगर वहां आते हैं तो लोगों के ऊपर जो कार्रवाई है वो भी सीधे तौर पर जो है की जाएगी। ऐसे में कई सारी मांगे हैं जिनको लेकर सोनम वांगचुक जो है लगातार अनशन पर बैठे हुए जो है नजर आ रहे हैं और उन्होंने प्रमुख रूप से 3 मांगे जो है सामने रखी है, जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि अगर ये मांगी जाती हैं तो सीधे तौर पर जो अपना अनशन है वो जो है समाप्त कर सकते हैं। सीजेपी के प्रतिनिधि को संसद में जाने दिया जाए। इसी तरीके से संसद के अंदर जो है नीट पेपर लीक का जो मसला है वो जो है उठाया जाए। ये कुछ मांगे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की भी पूरी तैयारी है। आसपास के जो तमाम इलाके हैं उनको एक तरीके से छावनी में तब्दील जो है कर दिया गया है। 5000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है, आरएएफ के जवान है, अन्य सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान है, उनकी तैनाती जो है दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट जो है ना हो, इसी को लेकर जो बड़ी तैयारी हो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है की गई है। जिस पर अगर मौके पर अब स्थिति देखें तो प्रदर्शनकारियों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, पिछले लंबे समय से जिस तरीके से तैयारी चल रही थी प्रदर्शन करने को लेकर, तो प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि उनका हक है इस तरीके से जो प्रोटेस्ट मार्च जो है निकालना, क्योंकि सरकार को लंबे समय से चेताने का जो काम है वो किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने की बात जो है वो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन किसी भी मसले पर सरकार के साथ में बातचीत अभी तक जो है सीधे तौर पर नहीं हो पाई है। तो निश्चित तौर पर सीजेपी चाहेगी कि उनका जो प्रोटेस्ट मार्च है वो जंतर मंतर से बाहर निकलकर पार्लियामेंट तक पहुंचे। जंतर मंतर से पार्लियामेंट के दूरी की बीच की बात की जाए तो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का ये रास्ता है, लेकिन क्या इतना ज्यादा जो है चलने का जो समय है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है उनको दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है, हाई सिक्योरिटी जोन जो है वो पूरा जो है इलाका घोषित कर दिया जाता है और धारा जिस तरीके से बीएनएस की 163 जो है लगा दी गई है, तो निश्चित तौर पर प्रोटेस्ट की इजाजत जो है वो फिलहाल जो है तमाम जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको नहीं दी गई है। जिस पर तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जानकारी दे दें, संसद मार्च का आह्वान सीजेपी की ओर से किया गया था, वहीं अब यहां पर संसद और जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में धारा 163 लागू कर दी गई है और सुरक्षा के लिहाज से संसद के आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जानकारी दे दें, 5000 जवान तैनात किए गए हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से 15 जोन बनाए गए हैं। जानकारी दे दें, संसद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संसद मार्च का आह्वान सीजेपी की ओर से किया गया और अब आसपास के इलाके छावनी बनते हुए नजर आ रहे हैं। संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में जानकारी दे दें, 5000 जवान तैनात किए गए हैं।